कर्मचारियों का जो मानदेय है वो समय से नहीं मिल पा रहा है। देखने को मिल रहा है कि एनएचएम कर्मचारी हो, आशा बहुएं हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हो या फिर अन्य कोई कर्मचारी हो, किसी का भी मानदेय अभी तक लंबे समय से नहीं आया है। मानदेय भुगतान न होने की वजह से कर्मचारियों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ आउटसोर्स सेवा निगम का जो गठन हो रहा था उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल है। फिलहाल इस वक्त पर कर्मचारियों की जो सबसे बड़ी मूल समस्या है वो है उनके मानदेय को लेकर, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अल्प मानदेय में महीनों तक मानदेय न मिल पाना उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ऐसे में साफ तौर पर कर्मचारियों का ये कहना है कि वे दूर दराज के जिलों में कार्यरत है, ऐसे में उन्हें घर का किराया देना है, बच्चों का एडमिशन कराना है और इस तरह से मानदेय समय से न मिल पाने की वजह से उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है और इस बीच में देखने को मिला है कि समय समय पर कर्मचारियों के द्वारा ज्ञापन पत्र भी सौंपे जा रहे हैं। देखने को मिला कि बीते कल एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है सीएमओ को एनएचएम कर्मचारियों को लेकर, आशा बहुओं को लेकर। इसके साथ ही संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी है उनको लेकर एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है जो कि 15 मई से शुरू हो गई थी और ये कार्यक्रम 30 जून तक चलने वाला है। इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा कि जो कर्मचारी हैं वो अपने विधायकों को, सांसदों को ज्ञापन पत्र सौंपेंगे और ज्ञापन पत्र सौंपने के बाद उनसे मांगों को पूरी करने की उम्मीद जताएंगे, उनसे मांग करेंगे कि जो इनकी मांग है उनको पूरा किया जाए, खास करके मानदेय भुगतान को लेकर। इसी के साथ समान वेतन, समान कार्य, ईएसआई, ईपीएफ, इन सारी मांगों को लेकर ये कर्मचारी इस वक्त पर धरातल पर उतरे हुए। लगातार तमाम बड़ी मुलाकातें की जा रही हैं और इन मुलाकातों के बीच में अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी ये सबसे ज्यादा नाजुक वक्त है। अगले साल विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में और विधानसभा चुनाव के पहले अगर कर्मचारियों के बीच में इतनी नाराजगी है, कर्मचारी इतना परेशान है, तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि तमाम कर्मचारियों से बातचीत करने पे साफ तौर पे उनके द्वारा ये बात कही गई है कि अगर सरकार ने इनकी मांगों को नहीं सुना तो बड़ा उलटफेर भी किया जा सकता है। कर्मचारियों की नाराजगी अब बढ़ती हुई चली जा रही है और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द मांगों को पूरा कर दे, नहीं तो ये कर्मचारी मजबूर होंगे धरातल पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इन सारी चीजों के बीच में सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि संगठन की तरफ से तो लगातार मुलाकातें की जा रही है और ऐसे में देखने को मिला था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री से भी संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकात की गई थी, जिसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनका समर्थन किया गया है। उनके द्वारा साफ तौर पे ये बात कही गई कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इन समस्याओं को हल किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक कर्मचारी ऐसे ही संघर्ष करेंगे। होली के पहले देखने को मिला कि जब इनका मानदेय नहीं आया तो तमाम तरह के दावे और वादे किए गए और साफ तौर पर स्पर्श पोर्टल का हवाला दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर अब क्या कमियां आ रही, अभी तक कुछ साफ होकर नहीं निकलकर सामने आ पाया है और कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि ये समस्याएं बीते कई समय से आ रही है। कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनका 8-8, 9-9 महीने का मानदेय नहीं आया। वही देखने को मिला है कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनका बीते 3-4 महीनों से मानदेय नहीं आया और इस वजह से कर्मचारियों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कर्मचारी आगे चलकर क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्योंकि साफ तौर पर अभी तो ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन संगठन की तरफ से ये भी बात साफ तौर पे कह दी गई है कि अगर समय रहते सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाया गया तो ये कर्मचारी फिर धरातल पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और कर्मचारियों को उनका इंसाफ दिलाया जाएगा। इन सारी चीजों के बीच में कर्मचारियों के बीच में भी नाराजगी है, वे भी धरातल पर उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं और उनका यही कहना है कि एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। लेकिन अभी तो ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम चल रहा है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती, किस तरह से इन कर्मचारियों का भुगतान करती है, क्योंकि इस वक्त पर कर्मचारियों ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो फिर इनके द्वारा बड़ा कदम उठाया जाएगा। फिलहाल सरकार की स्थिति पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।